नमस्कार दोस्तों, साइंस का अपना तीसरा टॉपिक शुरू हो गया। अभी कार्बन और उसके अपरूप या कार्बन व उसके यौगिक, डायरेक्टली ऐसा कोई टॉपिक मेंशन नहीं है, फिर भी मैं आपको बता दूं कि घूम फिर के बात यहीं पे आनी है, कार्बन पे ही। ठीक है, तो बेहतर यही होगा कि हम पूरा डिटेल में पढ़ें। सबसे पहले कार्बन की बात करें तो कार्बन को हम सी से दर्शाते हैं। कार्बन एक अधातु है। कार्बन एक अधातु है। आवर्त सारणी में इसे पी ब्लॉक मान लीजिए या 14वां वर्ग मान लीजिए, दोनों एक ही स्थान पे पड़ते हैं। पी ब्लॉक में इसे रखा गया है या 14वें वर्ग में इसे रखा गया है। डायरेक्ट पूछ लेगा कार्बन कौन से ब्लॉक में रखा गया है, तो पी ब्लॉक में रखा गया है और 14वें वर्ग में रखा गया है। ठीक है, इसका परमाणु क्रमांक है वो 6। कैसे? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, फिर बेरिलियम आएगा, फिर बोरोन आएगा, फिर आएगा कार्बन। छठे नंबर पे कार्बन आता है, तो परमाणु क्रमांक 6, यानी इसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 6 है। अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है इसमें 1s2, 2s2 और 2p6। इसमें 2p6 आना चाहिए था, क्योंकि p में 6 आते हैं, तो यहाँ पे 2p2 है, क्योंकि परमाणु क्रमांक अपना 6 है। तो इसमें s में तो 2 आते ही हैं, s में 2 2 आ गए, अब बचे सिर्फ 2, तो इसमें 2, यानी इसकी 4 और ग्रहण करने की संयोजकता है। अगर 4 ग्रहण करने की संयोजकता है तो कार्बन है वो 4 और ग्रहण कर लेगा। ठीक है, तो 4 और ग्रहण कर लेगा वो। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो 4 बॉन्ड बना लेगा, अर्थात एक कार्बन है वो 4 बंध बनाता है। इतना समझ में आया? एक कार्बन है वो 4 बंध बनाता है। अब आगे बात करें अपने, तो कार्बन में सर्वाधिक श्रृंखलन का गुण पाया जाता है, यानी कार्बन है वो एक दूसरे से जुड़ जुड़ के पूरी श्रृंखला बना लेता है। जैसे कार्बन में ऐसे एक श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना। संरचना है वो चतुष्फलकीय है। देख लीजिए, एक कार्बन यहाँ पे है, ये क्या है? बंध बना लेगा, तो 4 बंध बनाता है। एक ये, एक ये, एक ये बंध बना लिए 4। अब इस कार्बन के भी 4 बंध होंगे, तो इस कार्बन के भी 4 बंध होंगे। जैसे एक ये बंध बना लिया इस कार्बन ने, एक ये बन गया, एक ये बन गया और एक ये बन गया। ठीक है, 4 बंध हो गए। ठीक है, ध्यान रखना। इन दो बंध के बीच में जो कोण होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना। अब बात कर लेते हैं कार्बन के आइसोटोप्स की, यानी समस्थानिक की। तो कार्बन के समस्थानिक की बात करें, आप साथ साथ में नोट्स बना सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत मेहनत लगती है नोट्स बनाने में। पता नहीं कहाँ कहाँ से हम जितना हो सकता है उतना पूरा डिटेल से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ मैं। कार्बन के समस्थानिक, समस्थानिक क्या होते हैं पहले तो वो डिटेल समझिए, कि वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक समान होता हो। जैसे कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है? 6 है, और जबकि द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार है वो भिन्न भिन्न पाया जाता हो, समस्थानिक कहलाता है। जैसे यहाँ कार्बन है, कार्बन के इसमें आप देखेंगे कि ये परमाणु क्रमांक 6 है और ऊपर जो इसका परमाणु भार है वो 12 है। यहाँ पर परमाणु क्रमांक 6 है, भार 12 है, परमाणु भार 12 है। परमाणु क्रमांक 6, परमाणु भार 14। ठीक है, अब आपने ये दो तो सामान्य समस्थानिक है, प्रकृति में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए। आपने कार्बन डेटिंग पत्ती सुनी होगी, C14 कार्बन डेटिंग पत्ती। तो ये रेडियो एक्टिव समस्थानिक है और कार्बन डेटिंग पत्ती में इसका यूज होता है। किस लिए यूज होता है? क्योंकि जीवाश्म होते हैं पुरानी, उनकी आयु की गणना करने के लिए यूज होता है। और जो कार्बन डेटिंग पत्ती की C14 है, ये जो रेडियो एक्टिव समस्थानिक है कार्बन डेटिंग पत्ती में यूज होने वाला C14, तो इसे इसकी जो अर्ध आयु काल है वो कम से कम 5770 ईयर मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? 5770 ईयर मानी जाती है। नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं कार्बन के अपरूप। कार्बन के अपरूप, पहले तो देखिए अपरूप क्या होते हैं। वे तत्व जिनके भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं लेकिन समस्थानिक गुण समान होते हैं, अपरूप कहलाते हैं। मतलब क्या है कि भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, ठोस द्रव गैस वाली बात है या भौतिक गुणों की, और लेकिन रासायनिक गुण एक समान होते हैं, मतलब काम एक ही करते हैं, अपरूप कहलाते हैं। ठीक है, कार्बन के अपरूप 2 हैं। जैसे एक की बात करें तो एक हो गया अपना क्रिस्टलीय अपरूप, और दूसरा हो गया, एक मिनट दोस्तों, एक हो गया अपना क्रिस्टलीय अपरूप और दूसरा हो गया अपना अक्रिस्टलीय अपरूप। जो क्रिस्टलीय अपरूप है उसकी ज्यामिति व संरचना निश्चित होती है। ठीक है, जैसे हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया या फुलरिन हो गया। और जो अक्रिस्टलीय अपरूप है उसकी संरचना और ज्यामिति भिन्न भिन्न होती है, ये ध्यान रखना। जैसे कोयला, चारकोल, कोक का
या काजल, ठीक है, ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट अपना अभी सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, क्रिस्टलीय अवरूप पढ़ेंगे और फिर हम पढ़ेंगे अक्रिस्टलीय अपरूप। तो इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले क्रिस्टलीय अपर रूप में अपने हीरा। हीरा कार्बन का सबसे शुद्धतम अपर रूप है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और इसकी संरचना है वो चतुष्फलकीय है, sp3 संकरण पाया जाता है। इसमें जो बंध कोण होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। और इसके बंध की जो लंबाई होती है, यानी कार्बन से कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बनता है, इसकी लंबाई होती है वो 1.54 पीएम होती है, ठीक है। अपवर्तनांक, इसका जो अपवर्तनांक है वो सर्वाधिक होता है, 2.4 होता है, ठीक है। प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इसके मध्य प्रबल सहसंयोजी बंध पाया जाता है, ठीक है। साथ साथ में आप नोट्स बना लेना भाई। और बात करें, ये विद्युत और उष्मा का क्या होता है, कुचालक होता है। क्यों होता है कुचालक? क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, अर्थात संयोजकता पूरी होती है, तो आगे ये बाईपास, मतलब कुछ भी हो, जैसे उष्मा हो या विद्युत हो, उसको बाईपास नहीं कर पाता, ठीक है, ये ध्यान में रखना। अब बात करें, हीरा है वो आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये डायरेक्ट पूछ सकता है कि हीरा किस कारण चमकता है, तो उसमें ऑप्शन होगा आंतरिक परावर्तन, ठीक है। हीरे को जलाने पर CO2 गैस निकलती है, हालांकि हीरा जले या न जले लेकिन CO2 गैस जरूर निकलेगी। हीरे की शुद्धता कैरेट में मापी जाती है, जैसे कि अभी हम कोहिनूर के हीरे की बात करें तो वो 105.7 कैरेट का है, 105.7 कैरेट का है, ठीक है। कृत्रिम हीरा है वो सिलिकॉन कार्बाइड होता है, सिलिकॉन कार्बाइड, इसे कार्बोडम भी कहते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना। इसकी खोज करने वाला जो बंदा है वो है एडवर्ड आचेसन ने इसकी खोज की। इसका उपयोग किया जाता है आभूषण, कांच काटने, हीरे का जो प्रयोग है वो किया जाता है आभूषण, कांच काटने और फोनोग्राम की सुई बनाने में, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अब नेक्स्ट अपना जो कार्बन का सेकंड अपर रूप है वो है अपना ग्रेफाइट। क्या है? ग्रेफाइड शब्द की उत्पत्ति वो ग्रेफो शब्द से हुई है, और ग्रेफो शब्द का अर्थ है लिखना, ठीक है। ग्रेफाइड शब्द की जो उत्पत्ति है वो ग्रेफो शब्द से हुई है, और ग्रेफो शब्द का अर्थ है वो है लिखना। उष्मा गति की दृष्टि से कार्बन का सबसे स्थायी अपरूप है। उष्मा की गति करवाने के लिए, ठीक है, गर्म हो जाता है जल्दी। संरचना की बात करें तो षटकोणीय या परतदार भी कह सकते हैं अभी, ठीक है। इधर देखिए, उष्मा व विद्युत का सुचालक है। बंध कोण है 120 डिग्री का, और बंध कोण, ये देखिए, ये जो बंध है, ये दो बंध है, इसके बीच में जो कोण होगा वो 120 डिग्री का हो, और ये जो लेंथ होगी वो होगी 1.41 पीएम, इसकी लंबाई होगी। और इसे हम क्या, पीएम को हम पिकोमीटर कहते हैं, पीछे मैंने आपको बताया नहीं था, पिकोमीटर कहते हैं पीएम को, ठीक है। संकरण की बात करें तो उधर sp3 था, यहाँ sp2 होगा। दूसरा काले रंग का होता है, मुलायम होता है और चिकना होता है। ग्रेफाइट की परतों के मध्य दुर्बल वांडरवाल बल पाया जाता है, इसीलिए ग्रेफाइट आसानी से टूट जाता है, अभी थोड़ा सा बल लगाने पर ही टूट जाता है, ठीक है। ग्रेफाइट है वो विद्युत और उष्मा का क्या होता है, सुचालक होता है। सुचालक क्यों होता है? सीधी सी बात है, कार्बन की संयोजकता है वो अपूर्ण होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन है वो आगे निरंतर चलते रहते हैं, ठीक है। अब ग्रेफाइट का यूज कहाँ कहाँ होता है उसकी बात कर लेते हैं। तो ग्रेफाइट का यूज होता है वो लेड पेंसिल बनाने में होता है, और डायरेक्ट एक दो बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि लेड पेंसिल में लेड की मात्रा कितनी होती है, तो 0% होती है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। इसके बाद पॉलिश करने में, शुष्क स्नेहक के रूप में, इलेक्ट्रोड बनाने में, और नाभिकीय भट्ठी में भी इसका उपयोग किया जाता है। अब ग्रेफाइट का होता है नैनोकण होता है वो होता है ग्रेफिन मतलब महीन चूर्ण होता है ग्रेफाइट का, ठीक है, जिसका साइज 10⁻⁻6 से 10⁻9 मीटर तक होता है, और इसकी खोज करने वाला बंदा है वो है पियर बोहिन। साथ साथ में नोट्स बना लेना भाई, मैं जल्दी में पूरा करवा रहा हूँ, और ये सिर्फ रिवीजन है, ठीक है, ध्यान रहे। ग्रेफिन की एकल परतदार संरचना बनाने का जो कार्य किया वो दो वैज्ञानिकों ने मिलकर किया। एक तो है आद्रेगेम और एक है नोकोसेलोव, ठीक है। ग्रेफिन की जो संरचना और उसके गुण है वो ग्रेफाइट के समान ही होते हैं, ठीक है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। अब बात करें अपने विद्युत की चालकता, तो विद्युत का ये चालक होता है, और इसका जो
ग्रेफिन है, ग्रेफिन का जो यूज़ है वो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाने में किया जाता है, जैसे आजकल एलईडी या टच स्क्रीन या मोबाइल, इनमें इनका उपयोग किया जाता है। अब अपना तीसरा जो अपरूप है वो है फुलरिन। क्या है? फुलरिन। और फुलरिन की जो संरचना है वो फुटबॉल के समान होती है, जिसे हम जियोडेसिक संरचना भी कहते हैं, ठीक है। और इसका नाम है वो बकमिस्टर फुलरिन के नाम पे पड़ा। फुलरिन का जो नाम है वो बकमिस्टर फुलरिन के नाम पे रखा गया। फुलरिन का नाम बकमिस्टर फुलरिन के नाम पे रखा गया। फुलरिन की जो संरचना है वो पंचकोणीय या षटकोणीय कैसी होती है, मैं बताता हूं आपको। 1 2 3 4 और ये हो गया 5, और इसके आगे एक और इस साइड में संरचना चल जाएगी इसकी, ठीक है। ऐसी संरचना चल, और ये चारों तरफ होगा, ठीक है। तो बीच वाली होगी वो तो 5 हो जाएगी, बाकी 6 हो जाएगी चारों तरफ, ठीक है। ये आप ध्यान रख लेना। अब इसमें है ना 2 कार्बन, एक तो कार्बन 70 और कार्बन 60 से मिलकर बना होता है। फुलरिन है वो कार्बन 60 और कार्बन 70 से मिलकर बना होता है। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट ऑप्शन में दे देगा। नेक्स्ट, कार्बन की संयोजकता पूरी होने के कारण, फुलरिन में कार्बन की संयोजकता पूरी होने के कारण विद्युत का ये कुचालक होता है। फुलरिन का जो संकरण होता है वो sp2 का होता है, और जितना sp2 का है वो लगभग कुचालक ही होते हैं, ठीक है। इसके बाद ग्रेफाइट को इलेक्ट्रॉनिक आर्क द्वारा, देखो यहाँ पे देखिए फुलरिन बनती कैसी है कि ग्रेफाइट को इलेक्ट्रिक आर्क द्वारा अक्रिय गैस की उपस्थिति में जब गर्म किया जाता है तब फुलरिन प्राप्त होती है। सबसे स्थायी फुलरिन है वो बंकी बॉल कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? बंकी बॉल। और बंकी बॉल है वो C60 से बनाई जाती है। इसमें 32 फलक की संरचना होती है, जिसमें से 20 फलक है वो षटकोणीय होते हैं और 12 फलक है वो पंचकोणीय होते हैं, ठीक है। और बंकी बॉल का जो यूज किया जाता है वो आणविक बेयरिंग बनाने में और चिकित्सीय नैनो तकनीक में किया जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखना। आज हमने सिर्फ कार्बन के अपरूप पढ़े हैं, नेक्स्ट पार्ट अपना कल आएगा, ठीक है।